छठी सदी का मक्का, रेगिस्तान की गर्म रेत, कारोबार सिर्फ मर्दों का खेल। और उसी मुआशरे में एक खातून उभरती है जो सिफर से नहीं बल्कि अरब की सबसे बड़ी बिलियनर बिजनेस वुमन बनकर सामने आती है। उसका नाम है हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हा। वो औरत जो जेंडर बैरियर्स तोड़कर मक्का से लेकर सीरिया, यमन और ईस्ट अफ्रीका के इथोपिया तक अपनी तिजारत चलाती है, जिनके कारोबारी काफिले पूरे कुरैश की तिजारत पर हावी थे। आइए आज हम इस लेजेंडरी बिजनेस वुमन, पहली मोमिन और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी में सफर करते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा आमुल फील यानी ईयर ऑफ द एलिफेंट से तकरीबन 15 साल पहले 556 ईस्वी के करीब मक्का में पैदा हुई। आपके वालिद खुवैलिद बिन असद कुरैश के कबीले बनु असद के एक इज्जतदार लीडर और ताजिर थे। आपकी वालिदा फातिमा बिनते जायदा एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ खातून थीं। बचपन से ही हजरत खदीजा निहायत शार्प माइंडेड और ऑब्जर्वेंट थीं। दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते और ये अपने वालिद के साथ बैठकर तिजारत के उसूल सीखती। मुनाफा कैसे निकलता है, रिस्क कैसे कंट्रोल होता है और कैरेक्टर की अहमियत क्या है। यही उनकी पहली हॉबी बन गई, लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके इखलाक और ईमानदारी को पहचानना। जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, उन्होंने पूरे एहतमाम से अपने घराने का कारोबार संभाल लिया। वो मुदारबा, प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल पर तिजारत चलाती थीं। उनके काफिले लेदर, परफ्यूम्स, ड्राई फूड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑयल और मसालों का सौदा लेकर सीरिया और यमन जाते और 2 से 3 गुना मुनाफा लेकर लौटते। दिलचस्प बात यह कि वो खुद सफर पर नहीं जाती थीं, बल्कि मक्का में रहकर स्ट्रैटेजी बनाती, भरोसेमंद अमीन लोगों को चुनती। उनका दूसरा शौक था गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंद औरतों पर अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा खर्च करना और मेहमान नवाजी को इज्जत समझना। निकाह से पहले की शादियों पर उलमा में इख्तलाफ है। ज्यादातर मुहद्दिसीन कहते हैं कि उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं, जबकि कुछ उलमा के मुताबिक ये निकाह ही उनकी पहली और आखिरी शादी थी। लेकिन सबका इत्तेफाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह उनकी जिंदगी का सबसे रोशन दौर था। अब सवाल ये कि अरब की सबसे ताकतवर ताजिरा एक ऐसे नौजवान पर क्यों फिदा हुई जिसके पास ना दौलत थी ना तिजारती विरासत? क्योंकि वो नौजवान था अस-सादिक अल-अमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। नफीसा ने बताया, मक्का में एक ऐसा नौजवान है जिसकी सच्चाई की मिसाल नहीं। हजरत खदीजा ने पैगाम भेजा, आप मेरा माले तिजारत लेकर शाम जाएं, मैं आपको दूसरों से ज्यादा हिस्सा दूंगी। इस सफर में उनका गुलाम मैसरा भी साथ था। उसने मंजर देखे, धूप में भी बादल नबी पर साया किए रहता। और बुसरा में एक नसरानी आलिम ने कहा, ये वही आखिरी नबी हैं जिनकी निशानियां हमारी किताब में हैं। जब काफिला वापस मक्का लौटा तो मैसरा ने हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा को हर चीज तफसील से सुनाई। डबल प्रॉफिट, अस-सादिक वाल अमीन का कैरेक्टर और सफर के दौरान नजर आने वाली करामात। ये सब सुनकर उनके दिल में इस नौजवान के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। अरब के नामवर सरदार, अमीर, ताजिर सब उनसे निकाह के ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया था। अब पहली बार उन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजने का फैसला किया। नफीसा रजी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और कहा, ए मोहम्मद, अगर एक इज्जतदार, मालदार, नेक खातून आपसे निकाह की पेशकश करे तो क्या आप उसे कबूल करेंगे? आपने पूछा, वो कौन?
तो नफीसा ने हजरत खतीजा का नाम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और यूं इस मुबारक निकाह की तैयारियां शुरू हुईं। निकाह के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 25 साल और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल बताई जाती है। इस निकाह ने सिर्फ 2 अफराद को नहीं, पूरी इंसानियत की तारीख को बदल देने वाला एक नया सफर शुरू कर दिया। घर के अंदर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की एक और हॉबी थी। वो खुद खाना पकाकर अपने शौहर की खिदमत करना पसंद करती। हालांकि उनके पास नौकर चाकर भी थे। अक्सर रात को वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौहीद, पिछले अंबिया और जिंदगी के मकसद पर लंबी बातें करती। ये उनका रूहानी शौक था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तन्हा इबादत और तफक्कुर के लिए जाते तो सोचिए 55 साल की एक इज्जतदार अरब बिजनेस वुमेन लोगों की बातों की परवाह किए बगैर पहाड़ चढ़ती है सिर्फ इसलिए कि अपने शौहर को खाना और सुकून पहुंचा सके। अल्लाह ताला ने इन्हीं मुबारक दिनों में पहली वही नाजिल की जब गारे हिरा में इक़रा बिस्म रब्बिक की आवाज़ गूंजी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराकर घर लौटे तो उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ा दो, मुझे डर लग रहा है। उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक बीवी का नहीं, एक रूहानी कोच और सपोर्ट सिस्टम का जवाब था। उन्होंने फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारियों का ख्याल रखते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाज हैं और मुश्किल वक्त में हक का साथ देते हैं। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की ज़बान में कहें तो ये एक ज़बरदस्त सेल्फ अफर्मेशन थेरेपी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पॉजिटिव कैरेक्टर की याद दिलाई जिससे उनकी घबराहट कम हुई, नर्वस सिस्टम शांत हुआ और दिल मजबूत हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा उन्हें अपने कजिन वर्का बिन नौफल के पास भी ले गईं, जो ईसाइयत के आलिम और तौहीद पर कायम थे। वर्का ने पूरा वाकया सुनकर कहा, ये वही नमूस है, वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। यानी हजरत खदीजा ने सिर्फ दिलासा नहीं दिया बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी भी मुहैया की। फिर जब ऐलान नबूवत हुआ और पूरा मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गया, सबसे पहले जिस शख्स ने आप पर ईमान लाया, तस्दीक की और इस्लाम कबूल किया, वो थी हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। उन्होंने सबसे पहले आपके साथ नमाज पढ़ी और अपनी पूरी दौलत इस्लाम की खिदमत में लगा दी। जब कुरैश ने बनु हाशिम और मुसलमानों का सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट किया और उन्हें शियाबे अबी तालिब में महसूर कर दिया, तो वही हजरत खदीजा थी जिन्होंने अपनी पूरी दौलत, अपना सारा सोना चांदी खर्च कर दिया ताकि मुसलमानों को खाना और सहारा मिल सके। भूख, प्यास और बीमारी की वही कश्मकश आखिरकार उनकी जान भी ले गई। 10 नबवी हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले 11 रमजान को हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। ये साल आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहलाया, क्योंकि इसी साल आपके सरपरस्त चचा अबू तालिब भी गुजर गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस कदर मोहब्बत करते थे कि जब तक वो जिंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की, और उनकी वफात के बाद भी जब कोई जानवर ज़बह करते तो उनकी सहेलियों के घर गोश्त भेजना नहीं भूलते थे। एक हदीस में आता है कि पिछली उम्मतों की सबसे अफजल औरत मरियम बिनते इमरान है और इस उम्मत की सबसे अफजल औरत खदीजा बिनते खुवैलिद।
जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह की तरफ से उनका सलाम लेकर आते हैं और जन्नत में मोतियों का एक ऐसा घर मुबारक करते हैं जिसमें न शोर होगा, न थकान, न कोई तकलीफ। हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा सिर्फ एक कामयाब बिजनेस वुमन नहीं, सिर्फ एक वफादार बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी रोल मॉडल हैं जो आज की हर मॉडर्न लड़की और औरत को ये सिखाती हैं कि इस्लाम तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम तिजारत भी कर सकती हो, लीडरशिप भी दिखा सकती हो और अपने घर, अपने शौहर, अपनी औलाद और अपने दीन के लिए एक रोशन चिराग भी बन सकती हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे यहीं रोक मत दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और रूहानी और तारीखी किस्से सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कौन जानता है, शायद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की इस कहानी से किसी की जिंदगी का रुख बदल जाए।